नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहू जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी काम बाकी है। ठीक है अम्मा, मैं सब कर लूँगी। किचन से निकली तो दीक्षा ने अम्मा से कहा, जा रही हूँ, अगर मैं न देखूँ तो तुम लोग तो तेल पानी की तरह बहा दो। दीक्षा अपनी देवरानी से, ओफो, बहू लोग ज़्यादा खर्च न कर ले सामान, इसलिए अम्मा तो किचन में ही खड़ी रहती है। देवरानी, हाँ भाभी, अगर कमरे में चली भी जाती हैं तो किचन में ही झांकती रहती है, ऐसी शक्की क्यों है अम्मा। दीक्षा, इनका बस चले तो हमारे काम खत्म करने के बाद तराजू लेकर बैठ जाएं किचन में, कितना सामान खत्म हुआ देखने के लिए। देवरानी, भाभी, अम्मा की ऐसी सोच से मेरा दम घुटता है यहाँ। दीक्षा, कोई बात नहीं, ससुराल में बर्दाश्त करना पड़ता है। देवरानी को समझाती है। अम्मा बाहर से किचन में आते हुए कहती, तुम दोनों बातें ही करती रहोगी, जाओ इस काम को ख़त्म करो। दोनों जेठानी देवरानी काम खत्म करके अपने कमरों में चली जाती हैं। अम्मा अपनी बिटिया से फ़ोन पर बात करते हुए कहती हैं, इतना तेल रहा बोतल में, यह लोग पता नहीं खाना बनाती हैं तेल बहाती हैं। बिटिया अम्मा को समझाते हुए, अरे अम्मा, तुम वहीं रहा करो किचन में जब भाभी लोग खाना बनाए। बिटिया हम थक जाते हैं इन लोगों को देखते देखते। खैर शाम हो जाती। दीक्षा के 2 बच्चे हैं, देवरानी की 1 लड़की है। उन लोगों के लिए शाम का स्नैक बनाने देवरानी किचन में आ जाती है। जैसे ही किचन का दरवाज़ा खुलता है फ़ौरन अम्मा घबरा कर किचन की तरफ जाती है। छोटी बहू, क्या बना रही हो। देवरानी को अम्मा के पूछने के अंदाज पर गुस्सा है। आओ देख लीजिए क्या है। फिर फ़ोन पर अपनी बिटिया को बताए कि क्या कितना खर्च हुआ है। अरे बहू, हम क्या कुछ कह रहे हैं, तुम तो अजीब हो। देवरानी मुंह बनाकर बनाने लगती है। असल में दीक्षा तो अम्मा का लिहाज करती थी बहुत, पर उसकी देवरानी बहुत गुस्सा आता था। दीक्षा आकर फिर देवरानी को समझाती, अरे पूछे तो बता दो, पुराने ख्याल की हैं इसलिए देखभाल करती हैं। देवरानी, भाभी, सब आपकी गलती है, आप कभी कुछ बोलते ही नहीं। हम दोनों पढ़ी लिखे, आखिर अगर हमारा भी है यहाँ तो हम लोग ना कुछ अपनी मर्जी का खा सकते हैं ना बना सकते हैं। दोनों लोग थोड़ा बहुत स्नैक बनाकर बच्चों को खिलाने लगती हैं। अम्मा की एक बेटी है जिसका काम सारा दिन अपने ससुराल से फ़ोन करके अपने मायके की खबर रखना है। दोनों को अम्मा और ननद की यह बात पसंद नहीं थी। दीक्षा, पता नहीं इनकी बिटिया ससुराल में कैसी इतनी फ्री रह लेती है। हमें तो अपनी माँ से बात करने के लिए मुद्दत गुजर जाता है, तभी रात का खाना बनाने का वक्त हो जाता है। दीक्षा, अम्मा क्या बनेगा खाने में। बिटिया बताइए, लौकी की सब्जी सस्ती है, इस टाइम वही मंगा कर बना लो। दीक्षा देवरानी की तरफ देखती है, दोनों की हंसी नहीं रुकती। चलिए भाभी, बिटिया जी कहेंगे वही होगा। शादी होकर भी मायके में बिटिया की ही चलती है। दोनों का एक देवर भी है जिसकी शादी होने वाली है। देवरानी, अम्मा हम दोनों तो आपका कंजूसी बर्दाश्त कर लेते हैं, पर तीसरी वाली नहीं करेगी। अम्मा, काहे कंजूसी, तुम लोगों का बस चले तो मैं अपना घर लुटा दूँ। दीक्षा, अम्मा हम कहाँ घर लुटा रहे हैं, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो अपने पति का ही तो नुकसान करेंगे। दीक्षा के हस्बैंड सबसे बड़े बेटे हैं, घर के सब कुछ उन्हीं से चलता है, उनकी सैलरी अच्छी है, साथ में देवर के भी जॉब अच्छी है। पर अम्मा की कंजूसी का लेवल बहुत ऊंचा है। ससुर भी हैं, उनका गुस्सा 7वें आसान पर रहता है, हर टाइम आवाज़ बहुत बुलंद है उनकी। वैसे तो इतना किसी मामले में नहीं बोलते, जो भी बोलती हैं अम्मा बोलती हैं। अम्मा की चलती है घर में और पीछे से सिखाती, फ़ोन पर सब ननद है। माँ के आगे लड़के भी चुप रहते हैं, क्योंकि अगर वो लोग बीवी की साइड लेंगे तो अम्मा ससुर से शिकायत कर देती है और ससुर चिल्लाकर सबकी अकल ठिकाने लगा देते हैं। छोटे देवर की शादी का वक्त करीब आ जाता है। शादी की तैयारियां करने के लिए ननद काफ़ी दिन पहले ही मायके आ जाती है। उनके 3 बच्चे हैं जिनके आगे किसी और का बच्चा कुछ भी नहीं समझा जाता है। अगर उनके बच्चे को कुछ चाहिए तो चाहे वो कितना भी महंगा हो, सबको दौड़ कर लाना है। उनके मामले में अम्मा कंजूस नहीं है। बिटिया, अम्मा क्या क्या सामान आएगा बाजार से, कपड़ा पहले कर लेते हैं, बड़े भाई ने आपको पैसे तो दे ही दिए हैं ना सब खरीदारी के। अम्मा, नहीं अभी मुझे तो नहीं मिले हैं। तभी दीक्षा जी, अम्मा वो जल्दी में थे तो मुझे दे गए हैं ऑफिस जाने से पहले। बिटिया और अम्मा का तो जैसे खून खौल जाता है, कैसे भाभी को मारने लगे। बिटिया लाइए जल्दी, कैसे आप रखी हुई हैं अभी तक भाभी, अब तो आप अम्मा के पास आना चाहिए था, आखिर अम्मा ही तो बड़ी हैं। दीक्षा, हाँ हाँ, हम कहाँ मना कर रहे हैं, जल्दी लाकर अम्मा को सब पैसे दे देती हूँ। देवरानी, भाभी कैसे अम्मा ही के पास रहने चाहिए, अगर अम्मा ने अपनी बिटिया को दिए हैं तो अच्छा नहीं होगा।
तभी दीक्षा अपनी ननद से, आप जा रही हो बाजार, हम भी चलते हैं। तभी अम्मा पीछे से, बहू जाएगी तो किचन में संभालेगा कौन, बाजार का सारा काम हम हमारी बिटिया सब साथ करेंगे। दीक्षा और उसकी देवरानी को यह बहुत बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। देवरानी, भाभी अगर आप नहीं बोलेंगी तो यह नाइंसाफ़ी रहेगी। दीक्षा बोलेगी तो गलत जाएगा, शादी का घर है, खामोश रहना ठीक है। दोनों लोग काम में लग जाते। ननद बाजार गई भाई के साथ और सब लोग घर संभाल लेती है। खैर शादी का दिन आ जाता है, शादी निबट जाती है। एक और दीक्षा की देवरानी आ जाती है। शादी के बाद जब पहली बार नई बहू को देखने तो सब लोग जेवर देखते हैं, पर अम्मा जी बिटिया से कहती है, तुम्हें तो तुम्हारी माई देगी, शादी हुई, बिटिया तो मायके में नहीं है कुछ। दीक्षा और देवरानी सोचती हैं, बहू के मायके वालों से लेना जानती हैं और बिटिया का खर्च नहीं होने देती, कंजूस कहीं की। तभी जिस भाई की शादी हुई वो एक अंगूठी अपनी बहन को देता है, फिर दूसरी 2 डिब्बे और निकालता है जिनमें उसकी दोनों भाभी दीक्षा और उसकी देवरानी के लिए गिफ्ट है। जैसे 2 बॉक्स और देखती है तो दोनों अम्मा बिटिया हैरानी से पूछती, यह क्या है? यह दोनों भाभी का गिफ्ट है। अम्मा, अरे अरे यह क्या है? इनको तो इनके पति देते ही रहते हैं। दोनों डिब्बे लेती हैं और कहती, अरे भाभी, इतने लोगों में शादी तुम्हारी बीवी को गिफ्ट दे, उन लोगों को वापस भी तो देना होगा। लाओ यह यहाँ दो। दीक्षा और उसकी देवरानी का खून खौल जाता है। नई दुल्हन भी दंग रह जाती। देवरानी, यह क्या भाभी, आप आज भी चुप रह गई? आपको अपने हक के लिए बोलना ही नहीं आता? अम्मा की इस हरकत दीक्षा को बहुत ठेस पहुंचती और उसने डिसाइड किया कि अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी, खामोश नहीं रहूंगी। दूसरे दिन नई दूल्हा दुल्हन को चादर चढ़ाने अजमेर जाना था, साथ में सास ससुर को भी जाना था, ननद को अपने घर जाना था। घर में रह जाने वाले लोगों में दीक्षा, उसके हस्बैंड, देवर देवरानी थे। अम्मा, नई बहू से सब जेवर संभाल कर हमारे लॉकर में रखा दो, यह हमारे यहाँ का रिवाज है। नई बहू का जेवर सास के पास ही रहेगा। नई बहू ने अपने हस्बैंड के हाथ से सारा जेवर अम्मा को भिजवा दिया। सब लोग जाने लगते हैं। ननद अपने ससुराल के लिए निकलने की तैयारी में है। दीक्षा के हस्बैंड और बड़े देवर ऑफिस गए हैं। अम्मा बार बार अपनी बिटिया से, अरे सब सही से चेक कर लिया ना? तभी देवर अपनी अम्मा से कहता है, अम्मा वहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है और सामान की चोरी भी हो जाती है। यह जो तुम जेवर पहनी हो उसे भी उतार के यहीं छोड़ दो। अरे और यह क्या, तुमने तो लॉकर की चाबी भी अपने गले में ही पहनी है, यह भी खो जाएगी। इन सबको उतार कर दीक्षा भाभी के पास रख दीजिए। अब अम्मा को तो जेवर से बहुत लगाव है, वो जेवर संभालने की बहू को कैसे दे सकती थी? जो खाने पीने की चीज़ों का हिसाब रखती हो वो ऐसा कैसे कर सकती थी? उन्होंने गले से उतार कर चैन, हाथ के सोने के कंगन और चाबी अपनी बिटिया को पकड़ा दी। यह देखकर सब हैरान रह गए। दीक्षा का तो जैसे आत्मसम्मान ही खो गया हो। तभी दीक्षा ने अपने गले से उतारकर चैन अम्मा के गले में डाल दी। अम्मा, हम लोगों को हमेशा आपके गले में सोने की चैन देखने की आदत है। यह मेरी चैन है, अगर चोरी भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, आपके गले की शोभा बनी रहनी चाहिए। अम्मा, आपको हमारे ऊपर कभी भरोसा नहीं होगा क्योंकि हम दूसरे घर की बेटी हैं, लेकिन याद रखिएगा आप हमारे रगों में ईमानदारी की कमाई का खून है। हम किसी के साथ बेईमानी कैसे कर सकते हैं? जिस बाप ने अपनी बेटी इज्जत से दूसरे घर भेजने के लिए अपनी खून पसीने की कमाई लगा दी, उस बाप की बेटी कैसे अपने बाप का सम्मान खो सकती है? कोई भी बहू यह नहीं कर सकती। आप एक बार हम पर भरोसा तो करती। जब बिटिया की शादी हो जाती है तो उसके ससुराल ही उसका सब कुछ है। जो बहू घर संभाल सकती है, पति का मान संभाल सकती है, तो आप उसको जेवर में भी ईमानदारी पाती है। और ननद रानी, आपका सम्मान तो तब बढ़ता ना जब चाबी और देवर आपके साथ देती। मायके का संभालने में कोई कमाल नहीं है, आप बदनाम ही हुई हैं इससे। उस दिन सब लोग दीक्षा की बात सुनते रह जाते हैं तो दोनों देवरानी जेठानी खुश हो जाती हैं। अम्मा चुपचाप बेइज्जत होकर रह जाती हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।